ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन है, लेंस से बेस्ड क्वेश्चन है, लेंस पे बेस्ड। यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस अ क्लियर इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पे एक इमेज, क्लियर इमेज कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से बनाया गया स्क्रीन पे। हाउ मैनी अदर क्लियर इमेजेस कैन बी रिसीव्ड ऑन दिस स्क्रीन, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ऑन दिस स्क्रीन इफ़ ओनली द लेंस इज टू बी शिफ्टेड, लेंस को सिर्फ आपको शिफ्ट करना है, ये अलाउड है। तो और कितना इमेज उसी स्क्रीन पे मिलेगा, स्क्रीन के पोजीशन को चेंज नहीं करना है। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ एक लेंस ये ब्लू कलर से बनाया, तो सबसे पहले मुझे स्क्रीन पे इसका क्लियर इमेज कब मिलेगा? सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो यहाँ एक स्क्रीन भी यहाँ पे देखिए हम बना देते हैं, ये स्क्रीन, इस स्क्रीन पे इमेज बना होगा। और सपोज फोकस ऑफ दिस लेंस इज हियर, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन गया। नाउ वी ट्राई टू शिफ्ट दिस लेंस दिस साइड, ऑब्जेक्ट के साइड में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में भी ऐसा ही बोला है कि लेंस को सिर्फ अलाउड है मूव करना। यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस अ क्लियर इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन। How many other clear image will be received on the screen if only lens is to be shifted? तो अब लेंस को अगर हम शिफ्ट करें तो पहले इस साइड में देखिए शिफ्ट करते हैं। अगर इधर आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये फोकस के पहले आ जाएगा। तो फोकस के पहले तो रियल इमेज कोई बनता ही नहीं है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज फोकस पे बनता है। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज फोकस से इन्फिनिटी की तरफ जाता है कि नहीं? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे चला जाएगा। यानी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस, एट दैट टाइम इमेज मूव्स फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी, राइट। तो इधर लेंस को मूव करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि इधर आप मूव करेंगे तो ये स्क्रीन फोकस के अंदर आ जाएगा। तो फोकस के अंदर तो रियल इमेज बनता ही नहीं है कभी, तो स्क्रीन पे कभी इमेज नहीं बनेगा आपका, खाली एक ही इमेज रह जाएगा जो इन्फिनिटी वाला था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के चलते बना था। तो इसलिए अब इधर मूव करेंगे, लेफ्ट साइड में मूव करके देखते हैं। राइट साइड में मूव करने पे स्क्रीन फोकस के अंदर आ जा रहा है, क्योंकि अभी इस इंस्टेंट पे स्क्रीन फोकस के पास रखा हुआ है। ठीक, अब इसको मैं लेफ़्ट में अगर मूव करूं तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसका पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस आ जाएगा। इन्फिनिटी और लेंस के बीच में इसका पोजीशन आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होने से स्क्रीन तो नहीं चेंज हो रहा है, स्क्रीन तो वहीं का वहीं है। तो अब स्क्रीन फोकस के बियॉन्ड हो गया, स्क्रीन कहाँ चला गया? बियॉन्ड फोकस, फोकस से इधर चला गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से और फोकस मूव करता है, ये लेंस मूव करेंगे तो कभी तो ऐसा होगा जो जब ये ऑब्जेक्ट इस, मान लीजिए ये लेंस यहाँ आ गया, तो अब ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसके आ गया फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे चला जाएगा? इन्फिनिटी पे। लेकिन ये स्क्रीन तो अभी इन्फिनिटी पे नहीं है, राइट। तो अभी ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे है। तो लेंस को लेफ्ट में मूव करने से ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इमेज कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो इमेज इन्फिनिटी की तरफ जाता है, दूर जाता है। तो इमेज इस लेंस से दूर बनने लगेगा, दूर। तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये इस स्क्रीन पे इमेज बन जाएगा, फिर और ज़्यादा क्लोज जब लेंस को लाएंगे तो इमेज स्क्रीन के इधर आने लगेगा, स्क्रीन के आगे बनने लगेगा। तो क्लियर इमेज बनने का मतलब होता है कि ऑन द स्क्रीन इमेज बनना, बस। और इसका ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं है कि क्लियर मतलब एकदम शार्प इमेज बन रहा है, फोकस्ड बन रहा है, ऐसा नहीं है। क्लियर इमेज बनने का मतलब है कि बस आपके स्क्रीन पे इमेज बनना चाहिए, स्क्रीन से आगे भी नहीं, स्क्रीन से पीछे भी नहीं। तो इसका आंसर हो गया बी। एक ही ऐसा सिचुएशन आएगा, ओनली वन मोर, मतलब एक तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखे उसके कारण स्क्रीन पे आ गया इमेज, और उसके बाद एक और ओनली वन मोर position of object will be there for which we get image on the screen, right। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आया।